यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसलिए कहा कि हमने स्वीकार किया, आप अनुपम पिया हैं, आपकी तुलना उपमा किसी से है ही नहीं। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कह। जिनको शत खद्योत सम रवि कहत अति लघुताल। आप अनुपम पिया। इसलिए सियाजी बड़ी भाग्यशालिनी है जो आप जैसे प्रियतम प्राणधन इनको प्राप्त हुआ। लेकिन आप भी कम भाग्यशाली नहीं है। और क्या, कौन तप कैला रघुबर की सियाजी भेटैली मिथिलेश की धिया। कौन तप कैला रघुबर सियाजी भेटैली मिथिलेश के धिया। कौन तप कैला रघुबर की सियाजी भेटैली मिथिलेश की धिया। कौन तप कैला रघुबर सियाजी भेटैली मिथिलेश के धिया। मिथिलेश की धिया। मिथिलेश के धिया। नाही मिली है दुनिया भर में ऐसन दूसर तिया। नाई मिली है दुनिया भर में ऐसन दूसर तिया। नाही मिली है दुनिया भर में ऐसन दूसर तिया। नाई मिली है दुनिया भर में ऐसन दूसर तिया। प्रभु के जय माला पहिराव आव आव। प्रभु के जय माला पहिराव कल तक आप बहुत सुंदर लगते थे, कल तक। और आज कहा कि बुरा मत मानिएगा। नहीं, बुरा क्यों माने। आज कैसे लग रहे हैं। कहा कि कल तक आप सिया जी से दूर दूर थे, अकेले थे, इसलिए बहुत सुंदर लगते थे। लेकिन अब आप सिया जी के बगल में खड़े हो गए, तब आप कैसे लग रहे हैं बता दें। क्या कि बताइए। अब तो ऐसे लग रहे हैं, गोरी गोरी देहिया की कारी पर छैया जाने सारी दुनिया। गोरी गोरी देहिया के कारी पर छैया जाने सारी दुनिया। कितना भी गोरा शरीर हो, उसकी परछाई, उसकी छाया काली होती है। तो मतलब आपका कहा कि गोरी गोरी देहिया की कारी पर छैया जाने सारी दुनिया। गोरी गोरी देहिया के कारी पर छैया जाने सारी दुनिया। अक्लमंदे इशारा काफी समझ गए। क्या समझ गए। और खोल के कहें, सिया सोना ऐसन गोरी तू तो बाड़ करिया। 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 प्रभु के जय माला पहिराव अब आओ। प्रभु के जय माला पहिराव अब आप सिया जी के निकट खड़े होने पर ऐसा लग रहा है कि सिया जी आपकी काया है और आप सिया जी की छाया है, परछाई जैसे लग रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी व्यक्तिगत कल्पना नहीं, वो स्वामी जी के शब्द हैं। बरवे रामायण में सखियां कहती हैं, गर्भ करहु रघुनंदन जनि मन मान। गुमान मत करो सुंदरता का। गर्भ करहु जे रघुनंदन जनि मन मान। तब कहा कि देखा हुआ अपन मूर्त सिया की छां। वो स्वामी जी के शब्द। देखा हुआ अपन मूर्ति सिया की छां, सिया की छाया में अपने को देख ली। आगे वैकुंठ में ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिला।
कहा कि इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं, आपकी सब दिन की साध पूरा देंगी मिथिलानिया। एक तरह से और झुकाती हैं, कहती हैं धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया, रे रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया। धनुष तोड़े हैं तो क्या, इसके बाद का अध्याय पूरा करने के लिए ऐसे अकड़ के खड़े रहिएगा तो नहीं होगा। तो कहा कि अगर जयमाला पहननी हो तो सिया जी के आगे अपन मस्तक झुकावा, रघुनंदन पिया। सिया जी के आगे अपन मस्तक झुकावा, रघुनंदन पिया। सिया जी के सन्मुख अपन मस्तक झुकावा हो, रघुनंदन पिया। सिया जी के आगे अपन मस्तक झुकावा, रघुनंदन पिया। जन अकड़ दिखाव हमर मान बतिया, जया कर देखावा हमर मान बतिया। जन अकड़ दिखाव हमर मान बतिया। जया कर देखावा हमर मान बतिया। प्रभु के जय माला पहिरावा, अब के जयमाला नारायण ने निधि के पहुना, बड़ अलबेला रघुवर राम रसिया। नारायण ने निधि के पहुना, रघुवर राम रसिया। रघुवर राम रसिया। रघुवर राम रसिया। सबके रग रग में, सबके रग रग में समैले, सबके मन बसिया। सबका रग रग में समय में सबके मन बसिया। सबके रग रग में समैले, सबके मन बसिया। सबके रग रग में समय में सबके मन बसिया। प्रभु के जय माला पहिरावा, अब आओ के जयमाला पहिरावा। जाई समीप राम छवि देखी। जाई समीप राम छवि देखी। रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। प्रभु के सन्मुख, प्रभु के समीप जाकर के सिया जी चित्र लिखी हुई सी स्तब्ध रह गई। अब भूल गई कि हमें जयमाला भी पहराना है। तो चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल स्वाहा। सुनत जुगल कर माल उठाई। गोस्वामी जी के शब्दों में प्रेम विवश पहिराई न जाई। अभी तक माला कमर के सीध में थी। सखियों ने कहा कि सुनो सिया सुकुमार, माला श्री राम गले डालो। सिया सुकुमार, माला श्री राम गले डालो। माला श्री राम गले डालो, रघुवर के गले डालो। माला श्री राम गले डालो, रघुवर के गले डालो। सुनो सिया सुकुमार, माला श्री राम गले डालो। सिया सुकुमार, माला श्री राम गले डालो। सुनत जुगल कर माल उठाई। दोनों हाथों से माला कमर की सीध में थी, सो जहां तक हाथ उठ सकता था उठा ले।
लेकिन पहिराई न जाई। अब क्यों नहीं पहिराई जा रही है? इसके कई भाव हैं। एक भाव सीधा सा ये, सखियों ने समझा कि हाथ नहीं पहुंच रहा है ऊंचे मस्तक तक, क्योंकि विवाह के समय में चौंकिएगा नहीं, प्रामाणिक बात है। श्री रघुनंदन की आयु 15 वर्ष की है। श्री दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को सौंपने से पहले कहा है, ऊन खोड़स वर्षों में रामो राजीव लोचना, मेरे राजीव लोचन राम अभी ऊन खोड़स वर्ष के हैं। खोड़स मैंने 16 और ऊन मैंने 1 कम, 20 में ऊन लगा दीजिए तो ऊन 20, 30 में ऊन लगा दीजिए तो 1 कम 29, 40 में ऊन लगा दीजिए तो 39, 1 कम, 16 में ऊन लगा देने पर 15 वर्ष के मेरे श्री रामभद्र हैं। और श्री जानकी जी के लिए चर्चा आई है, खड वर्षा तु जानकी। जानकी जी मात्र 6 वर्ष की अभी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा विवाह, आजकल ऐसा हो तो तुरंत सरकारी केस बन जाएगा। कल एक मामला आया था, बेटी 15 वर्ष की हो चुकी है, जी चाहता है कि संबंध कर दिया जाए, लेकिन कहीं हम लोग केस मुकदमा के झंझट में नहीं पड़ जाएं। आजकल के नियम कानून के अनुसार अभी बालिग नहीं हुई। जानकी का विवाह 6 वर्ष की उम्र में हुआ है। इतनी जल्दी? इस संदर्भ में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, जब श्री अनसुईया माता के आश्रम पर पधारे हैं प्रभु, अत्रि ऋषि के आश्रम पर, तो श्री रघुनाथ जी तो अत्रि ऋषि से कुटिया के बाद YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाहर वार्ता करने लग गए। श्री रघुनंदन ने इशारा किया कि आप भीतर जाकर माँ को प्रणाम कर लो, अनसुईया माता को। श्री किशोरी जी भीतर गई तो श्री अनसुईया माता को प्रणाम करी। माता ने आशीर्वाद दिया और पूछा है, सीते मैंने सुना है तुम्हारा जन्म भी साधारण कन्याओं की तरह नहीं हुआ है और तुम्हारा विवाह भी साधारण कन्याओं की तरह नहीं हुआ है, कुछ विलक्षणता के साथ हुआ है। हाँ माता जी, बात ऐसी ही है। बोले, मैं तुम्हारे मुख से तुम्हारे जन्म की और तुम्हारे विवाह की कथा सुनना चाहती हूँ। तो वहाँ पर श्री किशोरी जी ने अपने श्रीमुख से अपने जन्म की भी कथा और अपने विवाह की भी कथा सुनाई है। कितना आनंद आया होगा जो श्री किशोरी जी सखचाती माता जी की आज्ञा का पालन करती हुई अपने श्रीमुख से घटनाओं का वर्णन की होंगी। तो वहीं पर श्री किशोरी जी ने बताया कि मैं उस समय 6 वर्ष की थी, लेकिन चूंकि मैं प्राकृतिक कन्या नहीं हूं, इसलिए मैं 6 वर्ष की उम्र में ही पिताजी को ऐसी लगने लग गई कि 5वें बरिस में बेटी धनुहा उठौली भोला बाबा हो। 5वें बरिस में बेटी धनुहा उठौली भोला बाबा हो। लागे लगली सिया मुरसयान भोला बाबा हो, लागे लगली सिया मुरसयान। जिसमें श्री सिया जी ने बाएं हाथ से धनुष उठा करके भूमि का शोधन मार्जन किया। धनुष जो आड़ा टेढ़ा रखा था, सीधा रख करके पूजन किया। उस समय जानकी 5 वर्ष की थी। ये जगह जगह चर्चा है इस बात की। और जब ज्ञात हुआ कि धनुष को बेटी जानकी ने 5 वर्ष की उम्र में और एक हाथ से उठाया। कल धनुष का पूजन किसने किया था? देवी सुनैना जी बोली कि बेटी जानकी ने। अच्छा, बेटी जानकी बुलाई गई।
बेटी जानकी, हाँ पिताजी, कल धनुष का पूजन आपने किया था। हाँ पिताजी। धनुष उठाया किसने? बोले मैंने उठाया था पिताजी। कि नीचे पुराने फूल, बेलपत्र, अक्षत इत्यादि पड़े थे, झाड़ू का प्रयोग इस पर किया नहीं जा सकता था, हाथ की उंगलियां भीतर तक पहुंच नहीं पाती थी, तो मैंने सोचा सफाई कर दूं। कैसे उठाया? बोले ऐसे उठाया। उसी समय श्री जनक जी भावावेश में आकर के प्रतिज्ञा ठान गए कि अलौकिक कन्या है, वर भी अलौकिक होगा, तब इनका विवाह किया जाएगा। धनु आजे उठाई के चढ़ाई है और तुरी है भोला बाबा, उठाई के और तुरी है भोला बाबा, उनके हाथ कर कन्यादान भोला बाबा हो, उनके हाथ कर कन्यादान। भोला बाबा लागे लगनी सिया मुरसियान, भोला बाबा हो, लागे लगनी सिया मुरसियान। जो धनुष उठावे, चढ़ावे, तोड़े, उसी के साथ बेटी जानकी का विवाह होगा। इस प्रतिज्ञा को सुनकर बहुत लोग आए, लेकिन धनुष उठना, चढ़ना और टूटना तो दूर, तिल भर खिसका तक नहीं। और ऐसे वैसे वीर नहीं आए थे जी, जो कैलाश पर्वत उठा चुके थे कभी, जो सुमेरु पर्वत को भी उठाने की क्षमता रखते थे, वे भी निराश लौट गए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप के दाता। इसका मतलब कि जानकी की बाई भुजा में इतनी ताकत है जितनी रावण और बाणासुर की 20-20 और 1000-1000 भुजा में भी ताकत नहीं। उस समय बेटी 5 वर्ष की थी, साल भर बीत चुका है, अब जानकी 6 वर्ष की हो चुकी है। अब उस दिन तो फाइनल था डिसीजन, अंतिम निर्णायक दौर में धनुष यज्ञ था और कोई हिला तक नहीं सका। और तहां राम रघुवंश मणि सुनी महामहिपाल, मंजू चाप प्रयास बिन जिन गज पंकज नाल। अस्तु। अब जयमाला पहराने की बात आई है। सखियां सोच रही हैं कि 15 वर्षीय दुल्हा और उनके माथे पर भी मुकुट है, तुर्रा है, कलंगी है, सुरखाब है, सिरपेंच है और जाने क्या क्या है, दाव पेच। और बेचारी नन्ही सी खडवर्षीय 6 वर्ष की जानकी कहां तक हाथ पहुंचाएगी। इसलिए सखियों ने कहा कि ये जितना हाथ उठा सकती थी उठा चुकी हैं, अब आपको इसके आगे की दूरी तय करनी है, झुकिए। लीजे पहिर जयमाला, सुनहु दशरथ जी के लाला। धनुष तोड़े हैं तो क्या, सिय सन्मुख निज शीश झुकाओ, सिय सन्मुख निज शीश झुकाओ। सिया जी का हाथ यूं रहेगा, माला यूं पकड़े हुए और यूं हाथ रहेगा, और आप इनके सामने सिर झुकाइए। बेला दीदी कैमरा लेकर ठाड़ी है, आप यूं सिर झुकाए रहिएगा और सिया जी यूं हाथ उठाए रहेंगी, लगेगा कि आप सिया जी का पदबंधन कर रहे हैं और सिया जी आपको दोनों हाथों से। ये जयमाला का नखड़ा जो है बड़ा विलक्षण है कि यहाँ अगर उलझेंगे तो आज बारात भी नहीं आ पाएगी और विवाह भी होना है। इसलिए संक्षेप में रघुनंदन मुस्कुराए,
और कहा कि वाह, जो कोई नहीं कर सका वो धनुष तोड़ने का भी परिश्रम किए और भरी सभा में दुल्हन के सामने सिर भी झुकाना पड़ेगा। बोले हाँ, तोड़े धनुष तो झुकनो पड़े दो। ऐसा क्यों? कौन सी धारा, कौन सा कानून ऐसा है जिससे कि धनुष भी तोड़े और भरी सभा में दुल्हन के सामने सिर भी झुकावे? कहा कि बड़ा सखिन से पाला लंबा चौड़ा प्रसंग है। लक्ष्मण जी सुन रहे हैं, घबरा गए। हमारे भैया बड़े भोले भाले हैं, कहीं ऐसा न हो कि इनके कहने में आकर के और सिर झुका दें, हमारी बड़ी तौहीनी हो जाएगी, हमारी मूछ यूं हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने वहीं से इशारा किया, भैया झुकना नहीं। और रघुनंदन असमंजस में पड़ गए। झुकता हूं तो भैया लक्ष्मण अपनी तौहीनी मान लेता है, और नहीं झुकता हूं जयमाला पड़ेगी नहीं। बेचारी सिया जी का हाथ, कुछ तो वजन होगा माला में, बिना माला के भी केवल हाथ ही कुछ देर तक उठाए रह जाए, नस नस फटने लग जाती है। बेचारी कब तक उठाए रहे हैं। अब रघुनंदन सोच रहे हैं क्या करूं, बात उलझ गई। रघुनंदन झुक नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी समझ गए कि मेरे इशारे से बात उलझ गई, तो मैंने उलझाया है तो मुझे ही सुलझाना पड़ेगा। तो कहा कि अब इशारा कर दे, झुक जाओ ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब माला पड़ेगी कैसे? तो अपनी तरफ से एक युक्ति सोची, ऐसी युक्ति करें कि झुक भी जाए, माला भी पड़ जाए, और भरी सभा में दुल्हन के सामने झुकना पड़ा ये साबित न हो। इसलिए क्या करोगे? कहा कि ये मेरे अग्रज है, मैं इनसे छोटा हूँ, अनुज हूँ। इतना महत्वपूर्ण कार्य जिन्होंने किया है, इस हर्षातिरेक में मैं सामने से चलकर चरणों में लौटकर प्रभु को दंडवत प्रणाम करूं, और ज्यों मैं दंडवत प्रणाम करूंगा तो मुझे उठाने के लिए प्रभु अवश्य झुकेंगे, और जिस समय झुकेंगे उसी समय सिया जी जयमाला पहरा देंगी। सखियां ताली पीट देंगी कि झुक गए, झुक गए, झुक गए। तो मैं कहूंगा कोई सिया जी के सामने झुके हैं थोड़े, वो तो हमको उठाने के लिए झुके। इस प्रकार से हमारी मूंछ ऊपर रह जाएगी। तो असमंजस लख के लखन, असमंजस लख के लखन, कीन्हे दंड प्रणाम। ये किसी संत प्रवर का भाव है। असमंजस लख के लखन, कीन्हे दंड प्रणाम। तो पड़े भूमि लख अनुज को, झुके उठावन राम। देखिए कैसी झांकी बनी है। सियाजी यूं जयमाला लिए खड़ी हैं, लक्ष्मण जी दंडोत प्रणाम लौटे हैं, और प्रभु उनको उठाने के लिए झुके हैं। अब दोनों भैया ताक रहे हैं कि अब माला पड़ी, अब माला पड़ी, अब माला पड़ी। सियाजी डाल भी देती हैं, लेकिन इनके आगे उनकी भी चलती है थोड़े। सखियों ने इशारा कर दिया, ज्यादा नहीं, केवल YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।